तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2, जो कि है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone. कह रहा है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में ख़त्म कर लेता है। वैसे ही 3 वुमेन और अगर 6 मैन रखा जाए उसी काम के लिए तो वो लोग 3 दिन में ही उसी काम को ख़त्म कर लेता है। तो बताइए कि अगर बस एक ही वुमेन को लगाया जाए उसी काम के लिए तो कितना दिन में वो काम को कंप्लीट करेगी, और वैसे ही बताइए कि अगर एक मैन को उसी काम के लिए लगाया जाए अकेले तो वो मैन अकेले कितना दिन में उसी काम को कंप्लीट करेगा। थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 8 में आप लोग डायरेक्ट एंड इन्वर्स रिलेशन में पढ़े थे। टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर, एक डायरेक्ट एंड इन्वर्स वाला चैप्टर था जो कि आप लोग कंप्लीटली अगर भूल गए हैं तो थोड़ा सा मैं अभी रिव्यू करूँगा। तो चलिए देख लेते थे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते ताकि कोई भी दूसरा क्वेश्चन ना छूटे। ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा यार। इस तरह का अगर जितना भी मतलब एनटीएससी लेवल तक का क्वेश्चन हिलना चाहिए, मतलब बन जाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, उसके लेवल का तैयारी कर रहे हैं। तो मान लीजिए डायरेक्ट इन्वर्स पहले क्या हो, सबसे पहले जानते हैं हम लोग 1 यूनिट वर्क किसको कहते हैं। 1 यूनिट वर्क, तो कोई भी असाइंड वर्क, असाइंड मतलब जो कि आपको दिया गया हो, असाइंड वर्क, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट वर्क बोलते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ कि एक काम करो, पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करके हमको दो, सॉल्व करके हमको सबमिट करो, तो वो पूरा का पूरा फुल एनसीईआरटी आपका फुल सबमिट करना है। तो ये पूरा पूरी आपके लिए 1 यूनिट काम हो गया, 1 यूनिट वर्क, कि हमको सर काम दिए हैं क्या कि फुल एनसीईआरटी सॉल्व करना है। कितना काम दिए, एक काम दिए क्या कि एनसीईआरटी फुल बना के लाओ। और किसी बच्चे को मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, बस एक एक्सरसाइज बना के लाओ, 1 एक्सरसाइज, तो वो भी क्या बोलेगा, सर हमको एक काम दिए हैं क्या, एक एक्सरसाइज बना के लाना है, एक एक्सरसाइज 1 यूनिट वर्क। वो भी क्या बोलेगा, हमको एक ही काम मिला है, क्या काम, एक एक्सरसाइज बनाना। तुम भी बोलोगे कि हमको भी एक काम मिला है क्या, हमको एनसीईआरटी बनाना पूरा। समझ में आ रहा है क्या, 4 दिन में पूरा एनसीईआरटी बनाना है सबको, ऐसा 5 बार बनाना है एग्ज़ाम से पहले तक। हाँ, आई एम नॉट जोकिंग। तो फुल एनसीईआरटी वो भी एक काम, एक एक्सरसाइज वो भी एक काम। हम बोलेंगे आपको अगर 10 समोसा बनाओ तो भी वो एक ही काम होगा, 1 यूनिट वर्क। मतलब कुल मिला के बात ये पता चला कि कोई भी काम अगर वो टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है, टोटल वर्क का बात अगर करते हैं उसको हम लोग 1 यूनिट वर्क बोलते हैं। चाहे वो एक फुल एनसीईआरटी बुक का बात करे, चाहे उसका एक एक्सरसाइज का बात करे, चाहे हम बोले ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, वो भी एक ही काम है, 1 यूनिट वर्क। 10 समोसा बना के लाओ वो भी एक काम है, 20 समोसा बना के लाओ वो भी एक काम है, सब 1 यूनिट काम है। ठीक है, तो 1 यूनिट वर्क मतलब समझ में आ गया, कोई भी असाइंड वर्क। ठीक, मतलब इस चीज़ को एक नोट करने वाला बात यहाँ पे क्या है कि टोटल वर्क जो होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग नोट डाउन करेंगे कि जो टोटल वर्क होता है उसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, 1 से। 1 यूनिट वर्क को हम लोग खाली क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, 1 यूनिट वर्क मतलब असाइंड वर्क। दूसरा चीज़ जो जानना है आपको यहाँ पे वो क्या है, तो देखिए मान लीजिए एक आदमी किसी काम को 4 दिन में कर लेता है, 4 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो अगर 2 आदमी रहा तो वही काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम लोग अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एक कॉपी का दाम 10 रुपया, तो 2 कॉपी का दाम कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 2 × 10, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 है, एक का दाम, 2 का दाम उससे ज़्यादा होगा कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पर यहाँ पे एक आदमी 4 दिन में अगर कंप्लीट कर रहा है तो अगर 2 आदमी मिल के करे तब यहाँ पे 2 × 4 नहीं करेंगे, सेम काम नहीं करेगा। यह है डायरेक्ट रिलेशन, यह है डायरेक्ट रिलेशन, और ये वाला है इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है, अगर 1 से मैनी में हम लोग जाते हैं, 1 to मैनी में जाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर इसका ठीक उल्टा करते हैं इन्वर्स में, यहाँ पे 1 to मैनी में इन्वर्स में, ये डायरेक्ट का केस में,
डायरेक्ट। और 1 to many में इन्वर्स के केस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया इन्वर्स के केस में। ये सब बेकार चीज़ है, सब पहले समझिए, नॉर्मल कॉमन सेंस लगाइए कि एक आदमी अगर एक कोई काम है, मान लीजिए कोई क्या काम है कि होमवर्क करना है, होमवर्क नहीं करना है यार, कुछ रूम वूम पेंट करना है, मान लीजिए कि आप अपना घर में जिसमें 4 दीवार है, 4 वॉल्स है, उसको आपको वाइट वॉशिंग कराना है। तो आप एक लेबर हायर किए और उसको बोले कि ये जो रूम देख रहे हो कितने दिन में कर लोगे पूरा वाइट वॉश, वो बोला भैया 4 दिन में कर लेंगे। तो तुम बोलोगे नहीं हमको और जल्दी चाहिए, जल्दी कंप्लीट होना है। तो वो लेबर क्या बोलेगा कि आप काम करते हैं, मेरा एक और फ्रेंड है, एक और मतलब वो भी काम कर लेगा, 2 लेबर रख लीजिए आप, जल्दी हो जाएगा। कि क्या बोलेगा कि 2 लेबर रख लीजिए, हम लोग 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऐसा तो नहीं बोलने वाला ना कि एक लेबर 4 दिन में, तो एक और लेबर रख लीजिए 8 दिन में कंप्लीट होगा आराम से। जितना लेबर बढ़ाइएगा उतना जल्दी काम होगा। मतलब एक आदमी अगर किसी काम को, वही वाइट वॉशिंग वाला काम को, आपके पूरा घर को अगर वाइट वॉश कराना है तो एक आदमी 4 दिन में कंप्लीट करेगा। 2 आदमी रखिएगा तो काम घट जाएगा। घट जाएगा मतलब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो आ जाएगा इतना डेज, मतलब 2 दिन लग जाएगा। 2 दिन में काम खत्म। आपको चाहिए कि नहीं हमको एक ही दिन में काम कंप्लीट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेबर और बढ़ाओ, लेबर और बढ़ाओ, कितना बढ़ा दें, तो 4 लेबर कर देते, 4 आदमी। 4 आदमी अगर कर देंगे तो एक आदमी अगर किसी काम को 4 दिन में कर रहा है तो 4 आदमी कितना दिन में करेगा, तो ये डिवाइडेड बाई 4/3 इतना डेज में कर देगा, मतलब एक ही दिन में काम खत्म। अब बोलेगा अब तो पूरा एकदम डिवाइड जो हो रहा है उसी को ले रहे हैं, 3 डेज, 3 आदमी होगा तो हाँ ले सकते हैं। 3 आदमी अगर होता तो कितना दिन में काम कंप्लीट होता, तो इसको डिवाइड करेंगे इससे 4/3, कितना आएगा 3 1 जा 3, ऐसे 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे 1, ये 1 उठता है यहाँ और ये 3 नीचे आता है, ऐसे 1/3 डेज, 1 होल 1/3 डेज, मतलब एक दिन तो पूरा लग जाएगा। और बाकी दूसरा दिन में अगर हम लोग दूसरा दिन को 3 हिस्सों में बांटे तो उसका एक हिस्सा लगेगा। 24 घंटा होता है, 3 हिस्सों में बांट दीजिए, 24 को 3 हिस्सा में अगर बांटेंगे तो 8-8 घंटा का काम, तो 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा, एक दिन कंप्लीट, तो एक दिन तो पूरा लगेगा 24 आवर्स, एक दिन पूरा लगेगा 24 आवर्स लगेगा, ठीक है। और दूसरा दिन जब 24 आवर्स आ गया उसको हम 8-8-8 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से बस एक ब्लॉक लगेगा, मतलब 8 घंटा, मतलब ये हो गया तुम्हारा 24 आवर्स और ये हो गया 8 आवर्स, 24 + 8 आपका 32 आवर्स, मतलब 32 घंटा में काम कंप्लीट। 4 दिन इसमें कितना लग रहा था, एक आदमी तो 4 डेज, 4 × 24, ये 2 आदमी तो 2 दिन, मतलब 24 × 2 48 डेज, 4 आदमी तो एक ही दिन 24 घंटा, पर 3 आदमी तो 32 आवर्स, एक दिन पूरा। और दूसरा दिन का 3 हिस्सा करके उसमें से एक हिस्सा का ले लेंगे तो उतना काम, बस इतना ही, मतलब आधा, 1.5 दिन भी नहीं, 1.5 दिन भी नहीं, एक दिन और बाकी दिन का 1/3, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कर रहे हैं, मतलब उल्टा चल रहा है। एक कॉपी 10 रुपये, 2 कॉपी ऐसा कर रहे हैं, 2 × 10 कर दे रहे थे, मतलब ये चीज़ बढ़ रहा था, नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ रहा था तो दाम भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा। सोचिए, खाली दिमाग सोचना है कि भाई नंबर ऑफ कॉपीज़ अगर बढ़ाएंगे तो दाम क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो क्या बोल देंगे, डायरेक्ट। एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, क्या बोल देंगे, डायरेक्ट। और डायरेक्ट में क्या होता है, 1 to many में 1 to many जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मैनी से 1 कर देंगे, मैनी से 1, मान लीजिए 2 कॉपी बोल रहा है 20 रुपया, तो एक कॉपी कितना, तब करेंगे डिवाइड। 10 कॉपी बोलेगा, 10 कॉपी का दाम 100 रुपया, तो बताइए एक कॉपी का दाम कितना, तो मैनी टू 1 हो रहा है। मैनी टू 1 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 100 को डिवाइड कर देंगे इससे, 100 को डिवाइड कर देंगे 10 से। तो ये सब चीज़ चलता है कब, जब एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है दूसरा भी घटता है, डायरेक्ट रिलेशन में, कि एक से ज़्यादा निकालना है, मतलब समझ में आ रहा है कि एक ज़्यादा दूसरा ज़्यादा, तो मल्टीप्लाई बढ़ा रहे हैं ना, कॉपी का नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ा रहे हैं, तो दाम भी बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखिए 10 कॉपी है, 100 रुपया दाम है, कॉपी घटाएंगे दाम भी घटेगा तो डिवाइड कर दो घटाने के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे इनडायरेक्ट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बढ़ता है दूसरा तो क्या, दूसरा क्या हो जाता है, क्वांटिटी घट जाता है, एक क्वांटिटी घटता है दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाता है। ऐसे देखिए, एक आदमी था और यहाँ पे 4 दिन लग रहा था, आदमी अगर बढ़ा दे, नंबर ऑफ इंसान, नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा दे तो नंबर ऑफ डेज कम लगेगा, नंबर ऑफ लेबर्स अगर घटा दे
तो टाइम मतलब नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेगा। एक अंगूठा ऊपर उठ रहा है तो एक नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्स। ये डांस स्टेप याद रखिए, ये डांस स्टेप याद रखिएगा कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तो उसको इन्वर्स बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे आदमी बढ़ाएंगे और डेज देख रहे क्या होगा, आदमी बढ़ाने से डेज घट जाएगा, घट जाएगा तो डिवाइड करें कि इंटू करें, डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसे ही डिवाइड करना जैसे आप लोग कर रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा, ये डायरेक्ट है, इन्वर्स है। जैसे हम लोग इस कॉपी पेन दाम वाम का काम करते हैं, इसका जस्ट उल्टा काम होगा यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए मैं इतना कॉन्सेप्ट फिर से इसमें सब हटा रहा हूँ, ये सब खाली दिमाग में ही रखना है, लोड वोड करना है नहीं आपको। तो याद रखने वाला बात क्या था कि डायरेक्ट इन्वर्स क्या होता है। डायरेक्ट इन्वर्स में डायरेक्ट का ही उल्टा होता है, जैसे डायरेक्ट में करते हैं उसका उल्टा करेंगे। इन्वर्स और इन्वर्स होता क्या है, एक बढ़ेगा दूसरा क्वांटिटी घटेगा, या तो एक क्वांटिटी घटेगा दूसरा बढ़ जाएगा। अभी आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट में। अगर मैं आपको बनाने दूं 10 समोसा, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा 10 समोसा, आप एक ही आदमी हैं, वन बॉय नॉट आदमी, एक लड़का, आप एक आदमी हैं, सॉरी वन बॉय अगर 10 समोसा बनाने के लिए 4 दिन लगा रहा है, 4 दिन लगा रहा है, तो उसके लिए 1 यूनिट वर्क क्या है, 10 समोसा बनाना। 10 समोसा बनाना है कि नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा 1 यूनिट वर्क, टोटल वर्क आप कंप्लीट कर ले रहे हैं कितना दिन में, 4 डेज में। एक आदमी पूरे काम को 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। क्या इसी बात को हम उल्टा करके बोले थोड़ा सा, फिर से जो सीधा से बोलते हैं पहले, एक आदमी पूरे काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक, उल्टा करके बोलते हैं 4 दिन में एक आदमी पूरे काम को कंप्लीट करता है, सही बात है, एक ही बात है। तो हम लोग बोलेंगे वन मैन कंप्लीटेड वर्क इन 4 डेज, कितना, तो बोलेंगे एक काम या फिर 10 समोसा। हम 10 समोसा बोल दें या 1 यूनिट वर्क बोल दें, 1 यूनिट वर्क, दोनों बात बराबर है। एक आदमी, पहले हम बोले कि एक आदमी 10 समोसा कितने दिन में बना रहा है, 4 दिन में बना रहा है। या तो एक आदमी 1 यूनिट काम, पूरा काम को 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, उसी का घुमा के चीज़ बोल रहा है कि एक आदमी 4 दिन में पूरा काम कर ले रहा है, या तो एक आदमी 4 दिन में 10 समोसा बना रहा है, कि 10 समोसा ही पूरा काम है। अच्छा, तो हम लोग इससे और क्या बोल सकते हैं कि एक आदमी कंप्लीट कर रहा है पूरे काम को, अगर एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, 1 मैन कंप्लीटेड वर्क इन 1 डे। 4 दिन में तो पूरा काम हो जा रहा है, पर एक दिन में कितना होगा ये निकालना है। 1 मैन कंप्लीटेड वर्क इन 4 डेज, उसी तरह से लिखा है 1 मैन कंप्लीटेड वर्क इन 1 डे। 1 डे कितना होगा काम। तो अगर भाई 4 दिन में 4 डेज में 10 समोसा बना रहे हो, तो एक दिन में कितने समोसा बनाओगे, ज़्यादा कि कम। 4 दिन में 10 समोसा बना रहे हो, तो नंबर ऑफ डेज 4 है, नंबर ऑफ समोसाज 10 है। नंबर ऑफ डेज घटा देते हैं, नंबर ऑफ डेज अगर मान लीजिए घटा दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ समोसा जो बनेगा ज़्यादा बनने लगेगा, कम बनेगा, कम बनेगा। नंबर ऑफ डेज घटा रहे हैं, नंबर ऑफ समोसा भी घट रहा है, डायरेक्ट है मतलब ये घटेगा मतलब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/4 समोसा, 10/4 समोसा। ऐसे 2 दिन करते चलिए, पहले ज़्यादा समझ में आएगा। 4 दिन में 10 समोसा, 2 दिन में 5 समोसा ही बनेगा, तो 10 क्या करेंगे, ऐसे 2 कर देंगे, तो आ जाएगा 5 समोसा बनेगा। तो इस तरह से अगर 1 डे करते हैं तो क्या आएगा 10/4, जो कि इतना समोसा बनेगा, मतलब 2 और इधर 5, मतलब 2.5 समोसा बनेगा। कोई मतलब नहीं बनता, पर समझ सकते हैं कि एक दिन में 2.5 समोसा बनेगा। करना क्या है, बस वो समझना है। तो यहाँ पे 4 दिन में 10 समोसा, तो एक दिन में कितना, 10/4, 10/4 समोसा। पर हम लोग और में एक चीज़ और लिखे हैं, मतलब ये और में एक चीज़ और लिखे हैं, ये बोले हम तो यहाँ पे 4 दिन में 1 यूनिट वर्क, इसको आप भूलिए, इसको समझ में आ गया 10 समोसा वाला काम। 10 समोसा ही मतलब क्या है, एक काम है, 1 यूनिट वर्क, यहाँ पे लिखते हैं 1, क्योंकि 1 का मतलब ही क्या है, 1 यूनिट वर्क। 4 दिन में एक काम, फिर से इसको हटाते हैं, फुर्सत है तो समझिए, नहीं तो फिर क्या बोल सकते हैं। 4 डेज में 1 काम कर रहा है, एक काम, ठीक है।
तो 2 दिन में कितना काम करेगा? आधा काम। वही चीज़ कर रहे हैं, 4 दिन में एक काम, तो 1 दिन में, तो नंबर ऑफ डेज घटाएंगे तो काम भी घट जाएगा, मतलब डिवाइड घटेगा ना, डिवाइड, तो 1/2 काम। ठीक, तो उसी तरह से 4 डेज में कितना काम? 4 डेज में 1/4 काम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे टोटल काम कंप्लीट हो रहा था 4 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? तो हम लोग बोल रहे हैं कि 1 मैन कंप्लीटेड वर्क इन 4 डेज, तो पूरा काम 1 वर्क, क्योंकि टोटल वर्क का मतलब 1 होता है। तो वही 1 मैन कंप्लीटेड वर्क इन 1 दिन, 1 दिन में कितना काम कर पाएगा वो आदमी? तो बोलेंगे 1/4, क्योंकि हम लोग यहाँ से देखें, सॉरी यहाँ पे 1 डे होगा, 2 दिन में 1/2, 1 डे में 1/4, तो 4 डेज, मतलब 1/4, मतलब एक काम का 1/4, 1/4 हिस्सा बस कंप्लीट होगा, 1 यूनिट वर्क का 1/4 हिस्सा कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी समोसा वमोसा हटाते हैं, सिंपल सा अभी क्या क्या सीखे वो देखते हैं। हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन यूनिट वर्क, या फिर 1 यूनिट वर्क, अगर x रहा, x डेज, देन टाइम टेक, या फिर देन क्या लिखेंगे? 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/x। टोटल टाइम टेकन कितना लगा था इस आदमी को पूरा काम, पूरा समोसा बनाने के लिए? 4 दिन, मतलब यहाँ पे 4 डेज लगा था। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 यूनिट वर्क कितना? तो 4 डेज, यहाँ पे लिखे x डेज। 1 दिन का काम कितना आया? 1 डे वर्क कितना आया? 1 डे वर्क 1/4 ऑफ टोटल वर्क, ये डेज नहीं है, ये वर्क है। सिमिलरली अगर ये 4 की जगह x होता तो 1 डे वर्क कितना हो जाता? 1/x। बस इसको याद रखिए, यही काम का चीज़ है जो बार बार यूज़ होगा और समझ में आएगा नहीं कि 1/, कैसे 1/, कैसे। ठीक है, जब वैसे फिर आप रट लीजिएगा। तो काम का बात बस यही 2 था कि अगर, और बाकी वो डायरेक्ट इन्वर्स वाला भी याद रखना है। टोटल वर्क को 1 बोलते हैं। अगर कोई आदमी, कोई इंसान, कोई वुमन, कोई मैन, कोई बॉय, कोई गर्ल, कुछ भी टोटल टाइम किसी काम को कंप्लीट करने में अगर x डेज लगाता है, तो वही वुमन या फिर वही मैन 1 दिन में उसी काम को कितना करेगा? 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क। तो लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट, लेट द टाइम टेकन कर देंगे हम लोग, लेट द टाइम टेकन, जो पूछ रहा है उसी को कुछ मान लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू क्या? टू फिनिश भी लिख देते हैं यार, टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं? x डेज। वही सेम चीज़ लिखेंगे, लेट द टाइम बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू क्या? y डेज। ठीक है, काम का बाद क्या क्या था? ये वाला था काम का बाद जो आपको याद रखना है, और एक ये था। अब जो पूछा उसको हम लोग XY मान लिए कि एक वुमेन कंप्लीट करेगी कितना, मतलब कितना दिन में कंप्लीट करेगी अकेले, तो हम लोग मान लिए x दिन में कंप्लीट करेगी। एक मैन कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो हम लोग मान लिए y दिन में कंप्लीट करेगा। अब फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट कि 1 दिन का वर्क कितना, वुमेन्स या फिर 1 वुमेन्स 1 डे वर्क कितना होगा? तो हम लोग बोल देंगे 1/x, क्योंकि हम लोग अभी सीखे इसमें। सिमिलरली 1 मेंस 1 डे वर्क कितना होगा? 1/y। इतना बात तो समझ में आ गया। इतना बात पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मिटाऊँ मैं अभी इसको? कहाँ मिटाऊँ? रहने देता हूँ, कुछ भी नहीं मिटाता हूँ। पहले आप देखिए यहाँ पे कि 2 वुमेन हैं और 5 मैन हैं। वो लोग दोनों मिल के काम कर रहा है और काम को कंप्लीट कर ले रहा है 4 दिन में। ठीक है, तो 2 वुमेन कितना काम करेगी पहले ये देखते हैं। 4 दिन में, क्योंकि 2 वुमेन 4 दिन का काम, 5 वुमेन का 4 दिन का काम को टुगेदर कर देंगे। तो 2 वुमेन पहले 1 दिन में कितना काम करेगी? तो एक वुमेन 1 दिन में कितना काम करती है? 1/x।
वन बाई एक्स। अगर एक वुमेन एक दिन में वन बाई एक्स काम करती है तो टू वुमेन्स वन डे वर्क कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ वुमेन्स हम बढ़ा रहे हैं तो देखिए अब काम बढ़ जाएगा ही घट जाएगा, ये काम है। तो नंबर ऑफ वुमेन्स बढ़ाएंगे तो काम भी बढ़ेगा, डायरेक्ट है और बढ़ेगा मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक वुमेन एक दिन में वन बाई एक्स काम करती है, दो वुमेन एक दिन में कितना करेगी? तो 2 इंटू वन बाई एक्स मतलब 2 बाई एक्स। ठीक है, दो वुमेन, आपको इस दो वुमेन को फिक्स कर देते हैं और दो वुमेन काम कितना देर करेगी? 4 डेज, दोनों मिल के 4 डेज, तो ये भी 4 डेज वो भी 4 डेज, दो वुमेन भी 4 डेज और 5 मेन भी 4 डेज, दोनों मिल के फिनिश करेगा वर्क को। तो हम लोग पहले 4 दिन का निकालेंगे ना, तो दो वुमेन एक दिन में, अब दो वुमेन को फिक्स रखते हैं 2 वुमेन्स, अब 4 डेज वर्क, 4 डेज वर्क कितना होगा? तो एक दिन में 2 बाई एक्स काम करती है, एक दिन में 2 बाई एक्स काम करती है, तो 4 दिन में कितना काम करेगी? 4 दिन में। तभी सोचते हैं एक दिन में मतलब नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ाएंगे तो काम बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। नंबर ऑफ डेज बढ़ाएंगे तो काम बढ़ जाएगा, मतलब काम जल्दी होगा, टोटल काम जो कंप्लीट होगा कितना होगा? ज़्यादा होगा। तो डायरेक्ट है और ज़्यादा होगा मतलब बढ़ेगा मतलब मल्टीप्लाई। तो एक दिन में अगर क्या कर रही है ये दो वुमेन एक दिन में 2 बाई एक्स, तो दो वुमेन 4 दिन में कितना? तो 2 बाई एक्स इंटू 4 मतलब क्या आ जाएगा? 8 बाई एक्स। याद क्या रखना है कि दो वुमेन 4 दिन में 8 बाई एक्स काम कंप्लीट करती है। अच्छा, अभी मेन का बात में आते हैं। 5 मेन हैं, एक मेन एक दिन में 1 बाई वाई काम करता है, एक मेन एक दिन में 1 बाई वाई काम करता है। तो एक दिन को हम लोग फिक्स करते हैं, एक ही दिन का बात कर रहे हैं, एक मेन 1 बाई वाई काम करता है, तो 5 मेन कितना काम करेगा? मेन नंबर ऑफ मेन्स बढ़ाएंगे काम ज़्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन, तो मल्टीप्लाई। तो एक मेन 1 बाई वाई काम, 5 मेन 5 बाई वाई काम, मतलब 1 बाई वाई इंटू 5 बाई वाई काम हो जाएगा। तो 1 मेन, थोड़ा जगह का कमी है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा क्योंकि हम बोल भी रहे हैं साथ में। और 5 मेन्स 1 डे वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा 5 बाई वाई। ठीक है, 5 बाई वाई। हमको एक मतलब है इससे 8 बाई एक्स से, इसको आप लोग बाकी सब मिटा भी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनली यही हो रहा है कि 2 वुमेन 4 दिन का काम कितना है ये बताइए। तो 2 वुमेन का 4 दिन का काम आ गया 8 बाई एक्स। वैसे हमको निकालना है 5 मेन का 4 दिन का काम, तो धीरे धीरे वो निकाल रहा है। पहले 5 मेन का एक दिन का काम निकाल लिए, 5 बाई वाई आया। अब हम 5 मेन को तो फिक्स रखेंगे, अब इन लोगों को काम ज़्यादा दिन तक करवाएंगे। तो अब कितना दिन करवाना है? तो 4 दिन करवाना है, तो 4 डेज वर्क। तो अगर एक दिन में 5 बाई वाई काम हो रहा है तो 4 दिन में ज़्यादा काम होगा। नंबर ऑफ डेज बढ़ाएं तो काम भी बढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन, और बढ़ रहा है मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बाई वाई से, तो हो जाएगा 4 इंटू 5 बाई वाई मतलब 20 बाई वाई। दिख रहा है क्या? ये भी काम का चीज़ है। 20 बाई वाई लिख लीजिए आप लोग। तो मेरा मिल गया काम का चीज़, सब कुछ हम लोग मिटा रहे हैं, सब चीज़ जो भी आप लोग नोट डाउन करना तो कर सकते हैं, बाकी सब कुछ काम का है नहीं, तो ये सब हटाइए, सब कुछ ही हटा रहे हैं हम लोग। खाली एक चीज़ लिख लेते हैं, क्या ये लिख लेते हैं कि 2 वुमेन 4 डेज में कितना काम कर ले रहा है? 8 बाई एक्स। उस तरह से 5 मेन 4 डेज में कितना काम कर ले रहा है? 20 बाई वाई। 4 दिन का काम तो आ गया। तो 8 बाई एक्स ये वुमेन का काम है 4 दिन का, 2 वुमेन का 4 दिन का काम कितना है? 8 बाई एक्स। 5 मेन का 4 दिन का काम कितना है? 20 बाई वाई। 5 मेन का 4 दिन का काम कितना है? 20 बाई वाई। दोनों काम कर रहा है टुगेदर, साथ में, तो टोटल काम हो जा रहा है कंप्लीट, फिनिशेस द वर्क। तो कंप्लीट काम हो जा रहा है, टोटल वर्क का मतलब क्या है? 1, मतलब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। खत्म। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली आप जल्दी करते हैं। उसके बाद क्या बोला है? 3 वुमेन, एक वुमेन 1 बाई एक्स, एक वुमेन एक दिन में 1 बाई एक्स काम करता है। शॉर्टकट में लिखे क्या? एक वुमेन एक दिन में 1 बाई एक्स काम करती है। 3 वुमेन का बात कर रहा है,
3 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 3/x। कितना दिन तक काम करना है वुमेन को, 3 डेज तक। तो 3 वुमेन 3 डेज में कितना काम करेगी, तो 3 इंटू ये 3/x तो हो जाएगा 9/x। अब इससे हमको मतलब है 3 वुमेन 3 डेज में 9/x काम करेगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 9/x। अब टुगेदर किसके साथ, प्लस किसके साथ हो रहा है, तो 6 मेन के साथ, 6 मेन। तो एक मेन एक दिन में, हमको पता है एक मेन 1 डे में कितना काम करता है, तो हम लोग मान के रखे हुए थे 1/y, क्योंकि पूरा काम एक मेन y डे में कमिट करता है। तो एक दिन में कितना काम कमिट करेगा, 1/y। सीखे हुए हैं ये चीज़। तो कितना मेन है, 6 मेन है। तो 6 मेन एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6/y, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो 6 इंटू 1/y हो जाएगा। अभी 6 मेन को तो रखते हैं जैसा है वैसा ही, पर नंबर ऑफ डेज भी बढ़ा देते हैं। कितना डेज, तो नंबर ऑफ ये 6 मेन भी 3 डेज काम कर रहा है, तो यहाँ पर 3 डेज कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फिर भी डायरेक्ट रिलेशन, 6 3 18/y। तो इससे भी हमको काम है, मतलब 18/y मेन कर रहा है, दोनों मिल के तो प्लस पूरा काम को कंप्लीट कर दे रहा है, मतलब 1। ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन ख़त्म यहीं पे। इसके बाद बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। क्या किया मैंने, फिर से एक बार देखिए। एक वुमेन, ध्यान से सुनिएगा, एक वुमेन पूरे काम को x डेज में कंप्लीट करती है, तो वही वुमेन एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी, तो 1/x। कैसे, तो थोड़ा सा पीछे मैंने इसका एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x काम कंप्लीट करती है, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी, 2/x। तो 2 वुमेन 4 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी, तो उसी को इंटू कर दीजिए 4 से, तो आ गया मेरा 8/x। वैसी तरह से आ गया 20/y। अब दोनों मिल के काम को कंप्लीट कर दे रहा है, मतलब 1 = 1 प्लस करके = 1। सिमिलरली यहाँ पे भी कर दी। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ईजी है, कुछ नहीं करना। ये सबको मैं मिटा रहा हूँ, अभी हो गया है सबका काम। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फिर से कि 1/x = क्या, u, और 1/y = v। तो ये बन जाएगा 8u + 20v = क्या, 1। और ये क्या आ जाएगा, यह था 9, तो 9u + 18v = 1। अब इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, इसका कोई काम बचा नहीं। अब लोग साथ में नोट करते चल रहे हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं भी कर रहे तो बस समझ रहे हैं तो काफ़ी है, बाद में आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से। अभी इसको क्या करना है, सॉल्व करना है बस। तो वही करते हैं, इसको 9 से, इस इक्वेशन को पूरी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस इक्वेशन को पूरी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 8 जा 72u, 29 जा 180v, बीच में है प्लस, और 1 × 9 = 9। 9 × 8 72u, फिर से आ गया, मैच कर गया। 18 8 जा कितना आएगा, 144v = 1 × 8 तो 8। इस दोनों को काटना है हमको, तो इसको माइनस करना होगा, तो इसको अकेले माइनस कर नहीं सकते, पूरे को माइनस करना होगा, तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये दोनों तो कट गया। 180v - 144v कितना आएगा, 36v, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। मतलब v = कितना आ गया, 1/36। तो v आ गया 1/36। अभी यहाँ पे बताइए, 1/y = था v कितना आ गया, 1/36, मतलब y कितना आ गया, 36। y आ गया मेरा 36। ये मेरा पहला आंसर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी v का वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो दूसरे वाले में भी पुट कर सकते हैं। तो करते हैं यहीं पे सॉल्व हम लोग अभी। तो 8u + 20v, v है कितना, v है 1/36 = कितना, 1। तो यहाँ से कुछ कटेगा, 2 10 जा 20, 2 18 जा 36, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो 8u = कितना आ गया, 1, और ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, और 5/9 ऐसा कुछ आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। 9 ले लेंगे एलसीएम, 9 को डिवाइड करेंगे 1 से आएगा 9, 9 × 1 9, माइनस 9 को डिवाइड करेंगे 9 से आएगा 1, 1 × 5 5, कितना आ जाएगा, 9 - 4 5 होता है 4, और 4/9, मतलब 8u कितना आ गया, 4/9 के बराबर। 8u
इक्वल्स टू 4/9, तो u इक्वल्स टू कितना 4/9/8 आ जाएगा, क्योंकि इंटू में है, हो जाएगा डिवाइड। तो 4 2 जा 8, मतलब 1/18, मतलब u कितना आ गया 1/18, ये आ गया u। तो उस u को यहाँ पुट करेंगे तो 1/x इक्वल्स टू u है, u कितना है 1/18, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 18। ये मेरा आ गया दूसरा आंसर। इसको आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने तो रफ में किया है, आप लोग अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जाम में मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया x और y का वैल्यू। x और y था क्या, x था मेरा क्या, नंबर ऑफ या फिर टाइम टेकन बाय वन वुमन टू कंप्लीट द फुल वर्क, और y क्या था, टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट द फुल वर्क। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय वन वुमन अलोन इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना डेज, 18 डेज। उसी तरह से एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय वन मैन अलोन इक्वल्स टू कितना y, और y कितने के बराबर आया 36 डेज। आंसर, ये दोनों मिलके मेरा आंसर। दैट्स इट, यही है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। जितना भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, चाहे वो RS अग्रवाल से हो, RD शर्मा से हो, NCERT से हो, या किसी भी सैम्पल पेपर और किसी भी बुक से हो कंपटीशन का, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको पता है मैं डाउट सॉल्व करता हूँ, साथ में एक वीडियो मेरा डाउट बॉक्स में जाते जाता एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, इसमें पूरा डाउट बॉक्स एक डाउट आप लोगों का मैं बना के उस प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। आप लोग खोज भी सकते हैं उसमें डाउट बहुत सारा। तो बेशक कमेंट कीजिए, डाउट आपका सॉल्व होगा, भले 24 घंटा के अंदर हो, भले 2 दिन के अंदर हो, भले 3 दिन के अंदर हो ही जाएगा वो डाउट कंप्लीट आपका, ठीक है। अगर वो ज़्यादा रिलेवेंट है, ज़्यादा लोगों का डाउट है तो जल्दी होगा, कम लोगों का डाउट है तो थोड़ा लेट से हो सकता है, बस इतना हो सकता है।